नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज चर्चा करेंगे हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है। करीब 10 साल बाद कांग्रेस नए सिरे से संगठन बनाने जा रही है और इसकी शुरुआत कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी के हरियाणा के दौरे से होगी। आज राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं और ऐसे में संगठन को लेकर सीनियर नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और इसके बाद एक महीने में प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्ष बनने की संभावना है और इसके लिए हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है और कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने बताया है कि इसके लिए कांग्रेस का कोई भी नेता अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में जो है हरियाणा में राहुल गांधी का ये दौरा कितना अहम होने जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है। को लेकर जो है संगठन विस्तार करने को लेकर राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ में वो पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के बाद में ऑब्जर्वर्स और वहां पर जो पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं उनके साथ मीटिंग है और ऐसे में जो है अब सवाल कई तरीके से यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। अनिल विज की प्रतिक्रिया इस मामले पर पहले निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा में जो गुटबाजी है वो किस तरीके से खत्म होगी। क्या संगठन विस्तार से जो है गुटबाजी कम होने के जो है आसार दिखाई दे रहे हैं या फिर अब इस बार जो है एक बार फिर से हाथ आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को हथियाने की कोशिश है। एक बार फिर से यहां पर जो खिसकी हुई जमीन है उसको तलाशने की यहां पर कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहां पर तेज कर दी गई है। राजनीतिक हलचल हरियाणा में इस समय तेज है और संगठन विस्तार को लेकर जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई थी उसको लेकर भी जो है हलचल तेज है और ऐसे में आज का ये दौरा चंडीगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे और हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ में जो है बैठक भी करेंगे। साथ ही 11 साल बाद संगठन बनाने की यहां नींव रखी जाएगी, लेकिन कहते हैं कि जब नींव ही हिली हुई हो तो दीवारें तो गिरेंगी ही। तो ऐसे में जो है क्या एक बार फिर से अब उस दीवार को बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की चलती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से कौन सी वो रणनीति होगी कि जो कि यहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार अपने इस दौरे के दौरान जो है राहुल गांधी कई बार जो है आक्रामक रूप भी दिखाते हुए नजर आए हैं, सख्त तेवर भी, सख्त लहजा भी अपनाते हुए भी नजर आए। हमने गुजरात में भी राहुल गांधी का जो भाषण था और वो संगठन चीज को लेकर, संगठन को विस्तार को लेकर और जो कार्यकर्ताओं का जो मीटिंग थी उसको संबोधित करते हुए साफ तौर पर वहां पर उन्होंने राहुल गांधी ने गुटबाजी का हवाला दिया था और सख्त लहजे में संबोधित
कार्यकर्ताओं को किया था। लेकिन कई जगह पर, कई मौकों पर राहुल गांधी लगातार गुटबाजी को जो है, कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह को जो है उजागर करते हुए भी और उस पर वार करते हुए नजर आए। लेकिन हरियाणा की राजनीति थोड़ी सी अलग है। यहां पर हरियाणा की राजनीति में लगातार जो है सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता रहा है कि एक ही कांग्रेस नहीं है, कई गुटों में जो है हरियाणा के भीतर कांग्रेस से बटी हुई है। उस बटी हुई कांग्रेस को एक जगह पर लाने के लिए किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की कवायद करने की आवश्यकता है, उस पर जोर देने की आवश्यकता है। वो कौन सी रणनीति होगी? क्या संगठन विस्तार ही इसका विकल्प है? संगठन विस्तार अगर विकल्प है तो इसके पीछे जो तमाम गुटों में जो कांग्रेस हरियाणा में बटी हुई है उसको किस तरीके से जो है एकजुट कर पाएगी। क्योंकि लगातार हमने पहले भी देखा, जब हरियाणा के चुनाव थे और चुनाव के दौरान जब चुनाव हुए और यहां पर चुनाव होने के बाद सरकार का रिजल्ट आया, नतीजा आने के बाद में सीएम सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद और अब तक जो है एलओपी पर भी एक बार पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे। उसके बाद जब ऑब्जर्वर्स ने वो नाम जो है एलओपी के लिए हाई कमान, आला कमान को देने का जो हवाला दिया था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई ठोस नतीजा अब तक सामने नहीं आ पाया। एक बार फिर से अब संगठन विस्तार की ये बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में संगठन विस्तार से क्या अब कांग्रेस की बात बनती नजर आएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से खिसकी हुई जमीन को तलाशने में कामयाब होगी? हरियाणा के भीतर जिस तरीके से जो सरकार में आने का जो सपना सजोए बैठी थी कांग्रेस, अब विपक्ष की भूमिका में है। क्या एक बार फिर से जो है जनता के बीच में जाकर विश्वास को फिर से बना पाएगी? तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो कि जमीन से उठे हुए, लोगों के जहन से उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ जो है इस पर चर्चा करने के लिए खास खबर में हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराज शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विजेंद्र खोकर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अपनी पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और अमिता द्विजा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। सबसे पहले विजेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, एक छोटे से जो है पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आज का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण राहुल गांधी जब जो है यहाँ 11 साल के बाद जो है संगठन विस्तार की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं या कांग्रेस ध्यान दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ज्यादा वक्त ले लिया इस विस्तार को करने के लिए, कांग्रेस के संगठन विस्तार को करने के लिए? गौरव शर्मा जी, सबसे पहले तो रामराज शर्मा जी को, हमारे भाई को राम राम, और भाई अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी राम राम भाई जी, और आपके सभी दर्शकों को राम राम भाई जी। राम राम। गौरव जी, मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का संगठन पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है। चाहे विपक्ष जो मर्जी आरोप लगाए, विपक्ष का आरोप विपक्ष का काम है आरोप लगाने का, लेकिन हमारी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से कम वोट परसेंटेज नहीं है हमारी। हाँ, मैं कुछ मानता हूँ, कुछ कमियां हमारी पार्टी की रही होंगी, लेकिन हरियाणा की जनता ने जी तोड़ मेहनत करके खुश हो के कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज करा था। और मैं बीजेपी, आज राहुल गांधी जी का हमारा हरियाणा प्रदेश का दौरा है, इसका रिजल्ट देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट पहले भी थी और अब भी एकजुट नजर आएगी, और 2011 में भी हमारा विजेंद्र जी क्या कहने से जो है एकजुट हो जाएगी पार्टी? जी, हमारा जो मीठी मीठी बातें हैं वो कांग्रेस को राजी नहीं आती, राशि नहीं आती वहाँ पे। देखिए सर, ये समय होता है, ऐसे तो हर पार्टी में जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितनी पार्टी का बड़ा संगठन होगा, उसमें कहीं ना कहीं, मैं बीजेपी की बता दूं, हरियाणा प्रदेश में आज इन्हीं के मंत्रियों की, इन्हीं के एमएलए की आपस में गोबर खाने तक की बात है। इतनी घटिया बात कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का ना ही तो कोई विधायक करता, ना ही कोई कार्यकर्ता करता।
कोई कहता वो तो पेशाब के बराबर नहीं, कोई कहता वो तो गोबर खाना है। इस तरह की जो बयानबाजी आती है वो बीजेपी के नेता करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं करते इस तरह की बात। फूट हर पार्टी में होती है, जितना बड़ा परिवार। मान रहे हैं आप, मान रहे हैं कि आपकी पार्टी में फूट है, आपकी पार्टी में गुटबाजी है, आपकी पार्टी में कई खेमे हैं, मान रहे हैं ना आप? देखिए, मैं वही राहुल गांधी जी इसीलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें किस लिए आ रहा है, बताएं जरा किस लिए आ रहे हैं? जी जी, कहीं ना कहीं हमें, और हमें क्या, श्री राहुल गांधी जी को भी लग रहा है, वो बार बार कहते हैं हम ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेताओं को आगे लेके आएंगे कि जो जनता के बीच में रहते हो, सिर्फ और सिर्फ दिखावा ना करते हो, अपना चेहरा ना जनता के दिखाने का काम करते हो, लेकिन हम जमीनी स्तर के नेताओं को अपनी जिम्मेवारी सौंपेंगे। और आप देख लेना राहुल गांधी जी का आज का दौरा कितना सक्सेसफुल नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब हेल्दीपूर्ण जो रहे ये जो आपका जो चर्चा है, तो क्योंकि जब मैंने कल बात की, जब कल मैंने चर्चा की इस मामले को लेकर, तो यहाँ पर विपक्ष जो है, अगर मैं बात करूं सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो और दूसरे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता थे वो भी कहते हुए नजर आए कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि गुटबाजी के चक्कर में और संगठन विस्तार के चक्कर में और यहाँ पर मीटिंग और मीटिंग में लठबाजी यहाँ पर हो जाए। गुटबाजी तो अभी तक ठीक है, लेकिन लठबाजी ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई फैसला अगर राहुल गांधी ने ले लिया या फिर ऊपर से हो गया और जो है नागवार गुजरा, तो मामला कुछ भी हो सकता है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। रामराज जी शर्मा जी, राहुल गांधी जी का आज दौरा है और ऐसे में जो है संगठन विस्तार की कांग्रेस बात कर रही है और संगठन विस्तार को लेकर सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में जो है आपकी पार्टी भी लगातार जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है। अनिल विज ने भी जो है तंज कसते हुए कहा कि 750 जो लगभग जो है जिले हैं पूरे देश भर में, तो क्या हर जगह जाकर जो है राहुल गांधी जो है संगठन विस्तार को जो है मजबूत करेंगे, खुद जाकर जलाएंगे तो देश कैसे चलाएंगे? और दूसरी चीज ये है कि डूबती नाव को नए पतवार का सहारा है क्या? देखो, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं हमारे प्रदेश की देवपूर्ण जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज मेरे को बड़ी खुशी हुई है, हमारे छोटे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से राम का शब्द निकला, इन्होंने राम राम किया। जो पार्टी राम की विरोधी रही है, भगवान श्री कृष्ण की विरोधी रही है, इन्होंने जब अयोध्या धाम में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या धाम में मंदिर ना बने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर ना बने। यह इतिहास गवाह है, कपिल सिब्बल और पता नहीं कहां के वकील ये ले आए थे और राम मंदिर बनने के खिलाफ इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। तो इतना परिवर्तन तो आया, भाई राम को तो मानने लगे, भगवान में आस्था करने लगे, अच्छी बात है। और दूसरा, जहां तक इशारा कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, आप शब्दों के तीर छोड़ रहे हैं, उधर से जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। हम सदियों से मानते हैं श्री राम जी को, कमाल करते हो आप, बताओ रे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में ये विषय नहीं करना चाहिए, विषय नहीं है भाई, दैट्स द पॉइंट। आप थोड़ा तथ्यों में बोलो मेरे भाई, या तो इतिहास गवाह है। संगठन मजबूत हो रहा है, अब तो संगठन मजबूत हो रहा है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये पहले दिन के ऑब्जर्वर आए थे और बीके हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, तो पहले जैसे ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन भारत आया था, तो हमने नारे लगाए थे हमारे बुजुर्गों ने, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। ऐसे ही ऑब्जर्वर गो बैक के नारे ना लगे, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी को बुला के ला रहे हैं, वह लखम लखाना हो, आपस में लठ ना बजे। और कांग्रेस में कई कांग्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया भाई, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो आपस में लखम लखा होते रहते हैं। एक दलित का नेता, एक दलित का बेटा इनकी पार्टी का अध्यक्ष था, उस टाइम में उसका सिर तोड़ दिया था, इतिहास गवाह है, सबने देखा ये बात। और इस तरह से इनकी पार्टी में निर्णय है, इसको रोकने के लिए राहुल गांधी वो बुला रहे हैं और इसके आगे कुछ रहना जाना नहीं है।
और नेता पर सिर्फ ले नहीं पाए, और जिस तरह से शमशेर गोगिल आरोप लगाया वह हमारे को तो भूपेंद्र हुड्डा ने हुआ है, ऐसे ही कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाया, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। जिस तरह से हमारा देश एक मजबूत नेतृत्व, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री के हाथों में एक मजबूत नेतृत्व है, पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों को ऐसा अटैक मारा, आतंकवादियों के अड्डे तबाह हो गए, 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इससे साफ साफ जाहिर होता है हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऐसे हरियाणा में भी विकसित भारत का जो मोदी जी ने सपना देखा है उसको साकार करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित है, और निश्चित तौर पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा विकसित राज्य बनेगा, मोदी जी का सपना साकार होगा, और 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में लीन रहते हैं। ठीक है। अबिता जी वर्षटी, अबिता जी क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या कहना चाहेंगी? अब तो आप संगठन विस्तार के साथ साथ संगठन में मजबूती के साथ जो है कांग्रेस अपने हाथ से हरियाणा को हथियाने की कोशिश। देखिए गौरव जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो पुरानी पार्टी है और आज वो इस मुकाम पर है कि आज वो अपने संगठन विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि एक अच्छी मजबूती से जो इतनी पुरानी पार्टी है उसको अपने संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए था। और अभी भी ये सिर्फ आज तक विपक्ष को मतलब लेकिन विधानसभा में ये विपक्ष नेता नहीं दे पाते हैं, और इतनी फूट होने के कारण सिर्फ हरियाणा के अंदर ही जो कांग्रेस है उसकी वजह से ये बात नहीं हुआ। बल्कि आप ये देखिए इंडिया गठबंधन में भी जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था वो इस बात का पड़ा था कि कांग्रेस के जो अंतर कलह है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है वो भी इम्पैक्ट हुआ था, पर भी असर पड़ा था। और सारे जो आज हम जिस चीज से भुगत रहे हैं, पूरा देश जिस चीज को भुगत रहा है, अंधभक्ति को हम देख रहे हैं, 10 साल से हमको देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी को जहाँ रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे, जहाँ उनको आज साइंटिफिक डेवलपमेंट की एज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में जहाँ पर उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, वहाँ आज यूनिवर्सिटी चलाते थे तो बहकाया जा रहा है। तो आज 10 साल की जो हमारे देश में दशा है, राजनीतिक सोच है, सामाजिक सोच है, जो लोगों की तरफ जो लोगों की सोच है वो कहीं ना कहीं आप ये देखिए पुरानी पार्टियां उनके कारण ही उनके संगठन का विकास होता नहीं देखिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है या अन्य 10 पार्टी हो, सभी के संगठन अच्छे होने चाहिए, सभी की विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देश को आप विकसित सभी कर सकते हो जब तक आप अपनी अच्छे से बात रखें, वो देश को विकसित करने की बात करें, युवाओं के बारे में सोचो और विपक्ष भी उसके बारे में बात करे। पर आज वो क्या रहा है कि आप ये देखिए कि संगठन जो कि कांग्रेस है आज भी वो अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए, उनको बहुत लेने पड़ेंगे। उनको ये आप ये देखिए कि अगर इनके कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो साथ साथ जो और अन्य दल 3 कार्यकाल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिला अध्यक्ष में भी यही बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ संगठन में जो अंदर लोग हैं उनको कैसे खुश रखा जाए, इस खुश रखने के चक्कर में जनता को इन्होंने जो है इस बार आप ये देखें कि आत्मचुनाव होते भी इन्होंने कहते ना फल को लाभ मांगे ना, तो वही हुआ है। कहीं ना कहीं सबको पता था जमीनी स्तर पर बीजेपी इसको लोग नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर वो आ पाई तो कहीं ना कहीं सबसे कमजोरी जो है वो कांग्रेस की रही है, और इंडिया गठबंधन को भी इससे बड़ा इम्पैक्ट किया है, उसका दुष्प्रभाव रहा है। तो सभी पार्टियों को देखिए संगठन को सही करना भी चाहिए। और देखिए एक और चीज है, इन्होंने एक और बात ये बोली है कि 50 साल अगर कोई व्यक्ति ऊपर है तो उसको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो वरिष्ठ नेता से ही पूछा जाएगा। देखिए आज भी अगर भारतीय राजनीति में आज भी अगर आप जिला अध्यक्ष 50 साल की आयु के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर दूसरी जो नौकरियां होती है 7 साल की 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं, बट यहाँ पर आकर के उनको जिला अध्यक्ष युवा अध्यक्ष बनते हैं। तो वो बड़ी शर्मनाक बात है कि भाई अब तो परिवर्तन होना चाहिए, विचारों में भी परिवर्तन
तो हम देश का भत्ता जो देखिए सबसे बड़ा अगर हम देखें तो बीजेपी ने तो बिठाया ही है, और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इस तरीके से आई है, इस तरीके से उन्होंने युवाओं को जो नुकसान पहुंचाया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है वो अपने संगठन को संभाल नहीं पाई। अच्छे से जो फेज पर है उस तरीके का जो वोट है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी एक छोटा सा रेट। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है और केजरीवाल की भी दुकान बंद हो गई है। भाई, केजरीवाल की दुकान बंद होगी, दिल्ली में नकार दिए, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो हरियाणा का लाल वो हरियाणा का लाल कहाँ गया जो पंजाब में पानी रोका था? और नशे की तरफ ये पंजाब का युवा इन्होंने धकेल दिया है। आगे कमल खिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की पंजाब में डिमांड बढ़ गई है। हरियाणा का किसान खुश है और पंजाब के किसान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। तो इनको दिक्कत आ रही है, इनका पेट में दर्द हो रहा है, इनकी दुकान पंजाब से खत्म होने जा रही है। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं, किसान की उपज का जो भाव है, 24 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, उनकी उपज का जो पैसा है 24 से 72 घंटे में उनके खाते में चला जाता है। हरियाणा का किसान सुखी है और माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। छठी बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। तो जनता भगवान है, भगवान, हम जनता को भगवान मानते हैं। केजरीवाल नकार दिया है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया, हरियाणा में उसका खाता नहीं खुला, पंजाब की जनता ने भी नकार दिया है। पंजाब में अंतिम सांस ले रही है, पंजाब में अंतिम पायदान में है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जब कहाँ गए थे, जब पंजाब ने पानी रोक लिया था, जब कहाँ गया था हरियाणा का लाल, जब पानी रोक लिया था, जब कहाँ गया हरियाणा का लाल बिल में बढ़ गया था। अरे हरियाणा के लाल हरियाणा का पानी क्यों नहीं दिलाया? बाद में SYL का पानी क्यों नहीं दिलाता? तो चंडीगढ़ में से हमारा ऐसा क्यों नहीं दिलाता? पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा ऐसा क्यों नहीं दिलाता? कहाँ गया हरियाणा का लाल? चुके हैं विजेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कितनी तैयार है कांग्रेस जो है इस विस्तार को लेकर? कांग्रेस के अंदरूनी किस तरीके की जो है चर्चाएं, किस तरीके की रणनीति, गुटवा जी को कैसे खत्म किया जाए, गुटवा जी पर क्या फोकस आज का रहने वाला है? गौरव जी, देखिए, हमारी पार्टी के आज नेता राहुल गांधी जी संगठन को लेकर ही मीटिंग कर रहे हैं और हरियाणा पर पूरा जोर दे रहे हैं राहुल गांधी जी। और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में हर राज्य में जा रहे हैं और वो पार्टी को लेकर बहुत ही मजबूत स्थिति में पार्टी की 2029 में पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनेगी और हरियाणा में भी सरकार बनेगी। इसका सीधा ये है कि शर्मा जी आपकी बात करते हैं। शर्मा जी, बीजेपी पार्टी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने जा रही है। बीजेपी पार्टी जिस प्रकार मेरे भाई सुनो, जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा के युवाओं को 5% 5 नंबर 10 तक नंबर इन्होंने हरियाणा के युवाओं को दिए, वो हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी। वो 10,000 नौकरियां बिना सीधे नौकरी मिलने लग रही है मेरिट के आधार पर। मेरिट के आधार में 3 पीटी को चपड़ा से ले लगा था, अरे कलाकारों में लग रहा है और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये गौरव की बात हमारे लिए। आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये प्रथा शुरू करी थी, उसका फॉलो डॉक्टर नायर सिंह सैनी कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात। आज के टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी ने वाद को तोड़ा और मेरिट के आधार पर भर्तियां शुरू करी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीटी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर। ये अपना अपना गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायर सिंह सैनी सरकार लगा रही है। शर्मा जी, आपकी बातों को सुनकर तो जो विजेंद्र खोकर जी चले गए। सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें। नहीं, अब सबको पता है इनका। मुझे लग रहा है संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ गए और लटना बच जाए
लट बचने से रोकने के लिए ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगेंगे। उसको रोकने के लिए इन्होंने राहुल गांधी को बुलाया है और इससे आगे कुछ नहीं होना। नहीं, आपकी बात सुनकर निकल गए हैं विजेंद्र जी। मुझे लगता है कि वो जो है वो संगठन विस्तार में लगे होंगे। राहुल गांधी ने बुलाया होगा ना, क्या पता उनके साथ यहाँ से बैठ। चलिए जो है अभी इससे ज्यादा समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का जो है चर्चा में शामिल होने के लिए, खास खबर में चर्चा करने के लिए कि हरियाणा दौरे पर जिस तरीके से राहुल गांधी अब संगठन विस्तार की अब खबर लेने के लिए जो है चंडीगढ़ जा रहे हैं और ऐसे में जो पर्यवेक्षकों के साथ में मीटिंग करेंगे और संगठन को किस तरीके से और मजबूत करना है, संगठन का किस तरीके से विस्तार करना है, ऑब्जर्वर्स और पर्यवेक्षकों के साथ में मीटिंग कर इसका हल ढूंढने की, हल तलाशने की कोशिश की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से गुटबाजी को खत्म करने के और जो है फोकस कांग्रेस का हरियाणा में रहने वाला है और किस तरीके से संगठन विस्तार की तस्वीर सामने आती है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।